नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तो साथियों, आज की इस फिर वीडियो में देखेंगे हम लोग एक फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एमडीसी ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया का। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि पहाड़िया विद्रोह के इतिहास पर विस्तार से चर्चा करें। तो पहाड़िया विद्रोह क्या था, तो इसके ऊपर पूरे इतिहास पर विस्तार से चर्चा करना है। तो आप लोग इसे समझिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि संताल प्रागन के राजमहल पहाड़ियों में पहाड़िया नामक एक जनजाति रहती थी। मतलब संथाल परागन के राजमहल के पहाड़ियों पर जो है एक पहाड़िया नाम का जनजाति रहती थी, आदिवासी रहती थी। भारत में ब्रिटिश नियंत्रण शुरू होने से पहले वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र थे। मतलब जब से अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले वो व्यवहारिक रूप से पूरा स्वतंत्र थे। ठीक है, ये लोग बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और पूरे क्षेत्र में अपना राष्ट्र बनाते थे। मतलब अपना सुख से रहते थे, स्वतंत्र से रहते थे। ठीक है, ऐसा कुछ। आगे है कि अंग्रेजों के आने से पहले पहाड़िया लोगों ने हमेशा अपनी भौगोलिक अलगाव के कारण अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। मतलब पहाड़िया लोग जो है वो अंग्रेज आने से पहले अपने स्वतंत्रता को बनाए रखे, अपने जो भी है कार्यविधि को। ठीक है, चलिए। पहाड़िया विद्रोह का अक्सर स्थापित किसानों के कब्जे वाली मैदानी इलाकों को लूटा, क्योंकि उनके पास जीविका के पर्याप्त साधन नहीं थे। खासकर अकाल के दौरान इन आक्रमणों का इस्तेमाल स्थापित समुदायों पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया जाता है था। जिस तरह व्यापारी अपने नियंत्रित मार्गों का उपयोग करने के लिए पहाड़ी स्वामित्व को भुगतान करते थे, उसी तरह निचले इलाके के जमींदार आमतौर पर शांति खरीदने के लिए पहाड़िया लोगों को नियंत्रित श्रद्धांजलि देते थे। मतलब समझिए कि जो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था उसका सबसे मेन कारण था जो उसका मैदानी इलाका था उसको लूटा गया, कब्जा किया गया। वो किसने किया था, तो पहले तो देखिए उस जमींदार वगैरह लोग किए थे। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे पूर्व भारत में स्थापित कृषि जो है वो विस्तार से बढ़ने लगा, मतलब कृषि जो होने लगा, खेती ज़्यादा होने लगा, तो अंग्रेज़ों ने जंगल को नष्ट करने पर जोर दिया। तो अंग्रेज क्या किए, जंगल को नष्ट करना शुरू कर दिए। अंग्रेज जो है जंगल काटने लगे। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में यह बहुत ही कमज़ोर शांति संधि बिखर गई। स्थापित कृषि के कारण बुल लेडर्स और घास के मैदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कमी आने के कारण पहाड़ी निवासियों और स्थानीय किसानों के बीच संघर्ष हुआ। क्या हुआ था, जब जंगल कटना शुरू हो गया था, ठीक है, तो जो शांति थी, जो शांति से सब रह रहे थे, वो बिखर गया। और उसी के कारण जो है उडेस और घास मैदानों के कारण जो है दोनों पहाड़िया निवासियों और वहाँ के स्थानीय किसान, ठीक है, दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। ठीक है, आगे है कि पहाड़िया लोगों ने स्थापित समुदाय के खिलाफ लगातार छापे मारना शुरू कर दिया। 1770 के दशक में अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों के खिलाफ एक क्रूर अभियान चलाया, उन्हें खोजकर मार डाला। क्या किया, उन्हें खोजकर मार डाला। मतलब पहाड़िया लोग जहाँ मिलते थे वो उनको खोजते थे और उसको मार डाला करते थे। ठीक है, 1778 में पहाड़िया लोगों का विद्रोह एक उल्लेखनीय विद्रोह था, जिसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सेना उचित तरीके से व्यवहार करे, पहाड़िया नेताओं को 1780 के दशक में उनकी शांति राजनीति के हिस्से के रूप में अंग्रेजों द्वारा वार्षिक वफीजा दिया गया। ठीक है, अधिकांश पहाड़िया लोग इस नियम से असहमत थे, लेकिन जो पहाड़िया लोग थे, जो पहाड़िया जनजाति थे, वो ये नियम से असहमत थे, मतलब सहमत नहीं थे, उसको ये मंजूर नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, चलिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सेना उचित तरीके से व्यवहार करे, 1780 के दशक में शांति राजनीति के तहत अंग्रेजों ने पहाड़िया नेताओं को वार्षिक वफीसा दिया। अधिकांश पहाड़ियाँ इस नियम में असहमत थे। ठीक है, डिकू या बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए उनमें से कुछ विरोधी सेना से दूर ऊंचे इलाके में चले गए। मतलब क्या किए, जो पहाड़िया लोगों को जो मिला था नौकरी, वफीसा दे रहे थे अंग्रेज वगैरह, तो कुछ पहाड़िया
जनजाति थी वो इनसे असहमत थे, तो वो क्या किए, अपना खुद का एक विद्रोह शुरू किए और जो है विद्रोही सेना से दूर जाके ऊंचे इलाके में अलग जगह चल गए और अपना विद्रोह जारी रखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष। बोल रहा है कि राजा जगन्नाथ ने 1778 में पहाड़ियाँ विद्रोह का नेतृत्व किया, जो उल्लेखनीय है क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ था, जिन्होंने पहाड़ियाँ लोगों के खिलाफ एक भयानक अभियान चलाया था। उन्हें मार डाला और उनका शिकार किया गया। राजमहल पहाड़ियों के करीब रहने वाले पहाड़ी निवासियों को पहाड़ियों के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसीलिए ये जो है विद्रोह का नाम भी पहाड़ियाँ विद्रोह के नाम से ही रखा गया। देखिए, अगर आपको ज़्यादा अभी समझ नहीं आ रहा है वीडियो के थ्रू से, तो आप एक बार जो है PDF को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।